अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वेब डेवलपमेंट सीएसएस की थर्ड वीडियो चल रही है और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं दो प्रॉपर्टीज। क्योंकि सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन और दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो है ना, वो हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को अपने पेरेंट टेक्स्ट के हिसाब से जो है ना सेंटर में लेता है, लेफ्ट राइट स्टार्ट एंड, यानी उसको अपना डायरेक्शन दे देता है। क्या टेक्स्ट लेफ्ट में होना चाहिए, टेक्स्ट राइट में होना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट अलाइन हमारे पास प्रॉपर्टी है और लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है। दूसरी हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। टेक्स्ट डेकोरेशन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं इधर बोल नहीं सकता, मैं आपको बिल्कुल वो हमारे पास जो वीएस कोड है, वीएस कोड में आपको दिखाऊंगा कि कितने प्रॉपर्टी वैल्यू इसके पास साथ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीएस कोड से। ये हमारे पास वीएस कोड है, ओपन होम में कर दिया है पहले से। आज हम एक नया फाइल बनाएंगे, नए दो फाइलें बनाएंगे, नए दो index.html और इसी के साथ एक और फाइल बनाएंगे style.css। ठीक है, ये दो फाइल आज हमने बनाया, नए फाइल बनाए। तो index.html के तरफ आते हैं। पहले मैं इसको क्लोज करूं। ये जो हमारे पास पुराने दो फाइल थे वो क्लोज करते हैं। index.html एंड style.css के अंदर आ गए हम। सबसे पहले हम shift+1 एंटर करते हैं ताकि हमारे पास बॉयलरप्लेट कोड जनरेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास टाइटल है, ये हम टाइटल को सेट करते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ पी लिख ले, पी के बाद उसको एंटर कर दे। रैंडम पैराग्राफ लिखते हैं, रैंडम पैराग्राफ। आपने लोरेम लिखना है, लोरेम। लोरेम आपको जो है ना एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है। ठीक है, एंटर करते हैं तो ये रैंडम पैराग्राफ हमारे पास जनरेट हो गया। ठीक है, लोरेम से सिर्फ आप लोरेम लिख ले तो ये फिर एंटर कर दे, आपके पास जो है ना बिल्कुल रैंडम पैराग्राफ जनरेट होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो हमने आना है स्टाइल शीट में। ठीक है, स्टाइल शीट में बल्कि सबसे पहले ये स्टाइल शीट हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। लिंक 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 टैग क्लिक कर ले। ठीक है, उसके बाद एच रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज करो इस तरह एच रेफ। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, आपने HTML में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर style.css जो हमारे पास फाइल है उसका नाम दे दीजिए। ठीक है, अब सेव कर दें। अब ये हमारे पास जो ना HTML फाइल और CSS फाइल आपस में लिंक हो गए। ठीक है, अब जो CSS के फाइल में हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो हमारे पास index.html यानी HTML फाइल पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी। पी हमारे पास सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर है। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर भी कह सकते हैं आप, टैग सिलेक्टर भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। एलिमेंट सिलेक्टर जो है ना प्रोफेशनल हिसाब से। और इसके बाद जो है ना फिर करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आप देख ले, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट रेंडरिंग, साइज एडजस्ट, डेकोरेशन लाइन, डेकोरेशन कलर, रैप। ये काफी सारे इसके पास जो है ना प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट के पास जो है ना काफी सारी प्रॉपर्टी है। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइन की बात जो है ना उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, खैर 3 है। सेंटर, लेफ्ट, राइट। ठीक है, बाकी ये जो एंड है और स्टार्ट है ये वही चीज है जो लेफ्ट राइट करती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले करते हैं लेफ्ट, तो हमारे पास ऑलरेडी है, इंग्लिश लेफ्ट से शुरू होता है। राइट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू राइट। ठीक है, ये सेव करते हैं। अब हम जाके इसको ओपन करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो लोरेम पैराग्राफ था वो आ गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ना राइट की तरफ जो है ना ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, इसका सारा सिस्टम राइट की तरफ चला गया। हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन राइट किया था, तो ये अब राइट की तरफ जो है ना ये अलाइन हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा सकता हूँ। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ना ये सारी जगह खाली है क्योंकि ये राइट से शुरू होता है लेफ्ट की तरफ, राइट से शुरू होता है लेफ्ट की तरफ, राइट से शुरू होता है लेफ्ट की तरफ। ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइन राइट था। ठीक है, अब इसी को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। बाकी लेफ्ट जो है ना वो आपको पता है कि लेफ्ट किस तरह होता है।
अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास लाइन है, सेंटेंस है, वो भी सेंटर में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे जो है सेंटर में, ठीक है। इसको जूम आउट करके भी देख सकते हैं ये। अब इनके पास जो है ना टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लेफ्ट भी कर लेते हैं। लेफ्ट तो आपको पता है यार, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये जगह सारे खाली है और यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे, मेरे ख्याल से जस्टिफाई भी था। टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई जो है ना वो दोनों को इक्वल करता है, लेफ्ट और राइट से जो है ना बिल्कुल इक्वल कर लेता है, ये सही चीज़ है जस्टिफाई। रिफ्रेश आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ये ओके है और यहाँ से भी ये ओके है, ये आप चेक कर ले एक मिनट। हाँ सही, जूम कितना है, दोनों साइडों से जो है ना ये बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना ये खुद एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना काफी सारे जो है वैल्यू है। सबसे पहला है अंडरलाइन, सेव कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू अंडरलाइन। अब इसके नीचे जो है ना एक अंडरलाइन आ गया, सही, ये तो सिंपल, आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो अंडरलाइन नीचे आ गया, ठीक है। अब लिखते हैं ओवरलाइन, ठीक है। ये ओवरलाइन भी सबको समझ आ रहा है, सिर्फ देखते हैं कि ओवरलाइन क्या है। ओवरलाइन जो है ना उसके ऊपर लकीर लगा देते हैं, ठीक है, लाइन लगा देती है। अब देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, लाइन थ्रो, लाइन फिर हाइपन फिर थ्रो, लाइन थ्रो, स्पेलिंग चेक करें। बल्कि आप VS कोड इंस्टॉल करें, VS कोड में आपको बिल्कुल एज टू एज सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सजेशन मिलते हैं उधर, सेव नहीं किया, कंट्रोल एस। अब लाइन थ्री जो है ना आप देख सकते हैं किस तरह सिस्टम इसके पास आ रहा है। जैसे वो दुकानों में सेल लगा होता है, ठीक है, कि ऊपर जो ऊपर वाला रेट को जो है ना काट देता है और नीचे वाले रेट को जो है ना दिखा देता है, ठीक है। यानी 700 था पहले, अब 500 है, वो 700 को काट देते हैं, ठीक है। ये गूगल में भी आप चेक कर सकते हैं। गूगल में जो है ना पुराना रेट के ऊपर जो है ना लाइन थ्रू लगा लेता है और नीचे वाले को शो करता है, जाहिर करता है। इसमें काफी सारे जो है ना वैल्यू है, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है डेशिड। डेशिड जो है ना ये उसका दूसरा फॉर्म है, डेशिड भी है और लाइन अंडरलाइन भी होगा, ठीक है। डेशिड भी होगा और ओवरलाइन भी होगा, डेशिड भी होगा, लाइन थ्रू भी होगा, ठीक है। ये इस तरह चीज है। डबल अंडरलाइन भी होता है, ठीक है। डॉटेड वाला भी होता है, डेशिड वाला भी होता है। अच्छा, नन जो है ना, अगर जो हम HTML में एंकर टैग यूज करते थे, एंकर टैग जब यूज करते थे उसके नीचे एक नीला कलर का जो है ना अंडरलाइन आता था। तो टेक्स्ट डेकोरेशन का काम असल में ये होता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हम नन लगा दे, NONE नन। ये टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद जब हम नन लगाते हैं तो वो एंकर टैग के नीचे से जो अंडरलाइन होता है वो गुम हो जाता है, ठीक है। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही काफी है। हमें बस सिर्फ कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, HTML का। बाकी आपको एक वीडियो में या 2 वीडियो में या 3 वीडियो में, एक मुकम्मल कोर्स में आपको कोई भी जो ना मुकम्मल कोर्स नहीं सिखा सकता है, बस सिर्फ वो आपको कंसेप्ट समझा देता है, क्लियर करवा देता है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन ये उसकी प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई सेंटर लेफ्ट राइट जो है ना उसके वैल्यू है। टेक्स्ट डेकोरेशन ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है ना डॉटेड, डैशड, डबल, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, नो, नन, ओवरलाइन, ये सारे जो है ना उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दे, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।